किसी ने सही कहा है सर, सबसे ज्यादा धोखा ना सबसे ज्यादा प्यार करने वाले से ही मिलता है। ऐसा क्या हो गया? अरे सर ये HDFC 2 दिन से गिर रहा है और आज तो 4% गिर गया था और इसके कारण अपना मार्केट भी डाउन हो जाता है। वो Q1 का रिजल्ट आया, उसका इम्पैक्ट है। पर ऐसा क्या है रिजल्ट में जो 4% डाउन हो गया? ग्रॉस एडवांस डिक्लाइन 0.8% क्वार्टर काशा रेशियो। फिर गांजा फूक के बोलने लगे। अरे सर मैं कह रहा था कि थोड़े आसान भाषा में समझाओ, हम जैसे तुच्छ प्राणी को भी थोड़ा समझ में आ जाए। ग्रॉस एडवांसेस मतलब जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस बैंक्स ने कस्टमर को दिए हैं वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कम आया है। और बैंक्स का मेन रेवेन्यू तो लोन से ही आता है। करेक्ट। पर सर बस 0.8%, उतना भी तो कम नहीं आया है। बट मेन कंसर्न इसका काशा रेशियो है जो सर बताता हूँ। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट जो 5% कम आया, मतलब लोग बैंक में अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कम रख रहे हैं। ओ, और करंट एंड सेविंग अकाउंट्स बैंक्स के वो एसेट हैं जिन पर बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और बैंक्स का क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेशियो भी 105% पे है, मतलब 100 रुपीज के डिपॉजिट पे बैंक 105 रुपीज का लोन दे रही है। तो मतलब ये हुआ कि बैंक फ्यूचर में भी ग्रॉस एडवांस मतलब लोन देना कम कर सकती है। करेक्ट। तो इन शॉर्ट बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लोन्स को इंक्रीज करना होगा, बट साथ में काशा एंड टोटल डिपॉजिट भी। तो मतलब ये और गिर सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। क्यों? ये बैड रिजल्ट्स के मेजरली 2 रीजन है। पहला, मर्जर के बाद बैंक्स के पास पेंडिंग लोन्स ज्यादा एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। और सेकंड, RBI के इकोनॉमिक कंसर्न के कारण बैंक्स को अपने और लोन से ज्यादा प्रीवियस लोन पर फोकस करना होगा। ये RBI हर जगह नहीं घुस रही है आजकल, कंट्री में एक ही तो है जो अपना काम ढंग से कर रही है।